चलिए बात करते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड की। अभी कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं नेट वेब टेक्नोलॉजी को लेकर जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि ये जो खबरें होती हैं यही चीज़ हमको क्लियर करती है कि अब आगे नेट वेब टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है। तो चलिए समझते हैं नेट वेब टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल खोला हुआ है और इसके बारे में ऑलरेडी हमको पता है, क्योंकि पिछले महीने ही कंपनी को एनवीडिया ने 1734 करोड़ का ऑर्डर दिया था। ये ऑर्डर वाकई में बहुत शानदार था, बहुत बड़ा ऑर्डर था। 2000 करोड़ का ऑर्डर मिलना, वो भी काफ़ी जानी-मानी, काफ़ी पॉपुलर कंपनी एनवीडिया से। इससे 2 बड़े फ़ायदे हुए हैं। एक तो कंपनी के प्रॉफ़िट मार्जिन बढ़ते हुए नज़र आएँगे, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ऑर्डर बुक बढ़ी है। दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, वो है ब्रांड रेपुटेशन। सबको समझ में आ गया कि भाई एनवीडिया भी नेट वेब टेक्नोलॉजी को बड़े ऑर्डर दे सकता है। और अगर एनवीडिया विश्वास करता है नेट वेब टेक्नोलॉजी पे, तो दूसरी जो कंपनीज़ हैं, वो भी नेट वेब टेक्नोलॉजी को आने वाले टाइम में बड़े ऑर्डर्स देने वाली हैं। तो चलिए एक बार ये समझ लेते हैं कि भाई नेट वेब टेक्नोलॉजी में एनवीडिया ने किस चीज़ का ऑर्डर दिया था और आज क्यों नेट वेब टेक्नोलॉजी हमें तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब आगे क्या होगा, इसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ये जो ऑर्डर था, ये ऑर्डर इंडिया की सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। मतलब ये जो एआई बनने जा रहा है, ये जो एआई सिस्टम बनने जा रहा है, ये पूरी तरह से इंडिया के कंट्रोल में होगा। यानी कि जो डेटा होगा, जो टेक्नोलॉजी होगा, उसके ऊपर फ़ॉरेन कंपनीज़ का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होगा। इंडिया अपने एआई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज़ खुद मैनेज करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया ने बोला है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस के लिए हमें ये करना है और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये बात हर कोई जानता है कि भाई एनवीडिया एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने में सबसे आगे है, यानी कि जीपीयू बनाने में बहुत ज़्यादा आगे है। अभी एनवीडिया का लेटेस्ट ब्लैकवेल करके एक आर्किटेक्चर है, वो अभी लेटेस्ट जीपीयू है, ऐसा कह सकते हैं, वो लॉन्च किया है। और नेटवेब इसी लेटेस्ट और पावरफुल एनवीडिया जीपीयू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक एआई सिस्टम बिल्ड करेगी। तो ये जो एआई सिस्टम बिल्ड करने का अमाउंट है, यही 1734 करोड़ का ऑर्डर है। देखने में ये भी आ रहा है कि भाई ये जो ऑर्डर है इसका एग्जीक्यूशन क्वार्टर फाइनल ईयर 2026 और हाफ ईयरली 2027 तक हमें देखने को मिल जाएगा। पूरा 1 साल पड़ा है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई न्यूज़ पुरानी हो गई है, 1 महीने पुरानी वाली न्यूज़ बता रहे हो आप, या जो भी इस तरह की बातें बोलते हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि अभी न्यूज़ है, इसका पोटेंशियल अभी आगे भी रहेगा और एग्जीक्यूशन तो पूरे 1 साल बाद होगा। कंपनी ने खुद ये बोला है। तो एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद कंपनी में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में जब ये खबर आई है, तो जब पता चला है कि भाई एनवीडिया भी नेटवेब टेक्नोलॉजी पे भरोसा करता है, गवर्नमेंट भी भरोसा करती है, तब सामने आता है कि भाई नेटवेब टेक्नोलॉजी की रेपुटेशन अच्छी है। और ऐसे केस में कंपनी को और अलग-अलग जगहों से अच्छे खासे ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। हर जगह मीडिया हाउसेस में इस कंपनी की चर्चा होने लगती है, जिससे कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई खबर आती है, ज़रूरी नहीं कि उसका इम्पैक्ट आपको उसी दिन देखने को मिल जाए। उसका इम्पैक्ट 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, इनफैक्ट कभी-कभार 1-1 साल बाद भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक डेटा के हिसाब से बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि भाई 30 जून 2025 का डेटा उठाकर देखें। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 3 महीनों का डेटा नहीं निकला है, लेकिन सिर्फ जून 2025 तक का ही डेटा उठाकर देखें, तो साफ नज़र आता है कि भाई कंपनी के पास 4000 करोड़ का ऑर्डर पड़ा हुआ है। 4000 करोड़ का ऑर्डर अभी पाइपलाइन में है। बहुत अच्छा खासा ऑर्डर कंपनी के पास पाइपलाइन में अभी पड़ा हुआ है। और जो कंपनी के चेयरमैन हैं यानी कि संजय लोधा, वो ये खुद बात बोलते हैं कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक और हाई वैल्यू ऑर्डर हैं, जो कि इंडिया के डिजिटल फ्यूचर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब सवाल ये आता है, क्या एनवीडिया के साथ नेटवर्क टेक्नोलॉजी और भी काम करेगी आगे? क्या और भी अपडेट्स और ऑर्डर्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन दोनों कंपनीज़ के बीच में? तो इसका जवाब और उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं इन्वेस्टर को। आगे भी एनवीडिया से ऑर्डर आने के काफ़ी हाई चांस हैं, लेकिन ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर। और इम्पोर्टेंट चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवेब का परफॉर्मेंस। अगर नेटवेब अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर जो 1734 करोड़ का ऑर्डर है, इसको टाइमली और इफ़िशेंटली कंप्लीट करता है, तो एनवीडिया फ्यूचर में और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट लाकर इस कंपनी को दे सकती है। दूसरा, इंडिया का ये जो एआई प्रोजेक्ट का एक्सपेंशन, कि इंडिया ने काफ़ी छोटे लेवल पे अभी डाटा सेंट्रिक एआई बनाया है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो
काफ़ी ज़्यादा जीपीयू और भी बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर नेटवेव ने स्टार्टिंग का प्लेटफॉर्म बनाया तो आगे जो प्लेटफॉर्म बनेगा या जो अपग्रेड होगा प्लेटफॉर्म में वो नेटवेव टेक्नोलॉजी ही करेगी। इससे कि कंपनी की रेपुटेशन और ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ती रहेगी और जो डिमांड है एनवीडिया की डिमांड भी कंटिन्यू रहेगी। और अगर एनवीडिया के जीपीयू की डिमांड रहेगी तो नेटवेव को वो एआई सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, वो एआई प्लेटफॉर्म जनरेट पड़ेगा, उसको भी ऑर्डर मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर नेटवेव अच्छा काम करता है और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है इंडिया की तरफ से तो आगे वाकई में नेटवेव टेक्नोलॉजी को और भी बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावनाएं हैं। फिलहाल कंपनी आप देख सकते हैं हालात कंपनी के किस पोजीशन पे आ गए हैं। नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैंने इधर खोला हुआ है, मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ तो लगभग 3% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2 दिन मार्केट क्लोज रहने वाली है और मंडे को नो डाउट इस कंपनी में हमें एक हलचल देखने को मिलेगी और ये हलचल पॉजिटिव की तरफ ही होगी क्योंकि आज माहौल पॉजिटिव है। बाकी पूरा मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करता है तो हम कह सकते हैं कि वाक़ई तो हम कह सकते हैं कि मंडे को अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इन दोनों दिनों में यानी सैटरडे और संडे को कोई न्यूज़ आ जाती है, तो उस हिसाब से नेटवर्क टेक्नोलॉजी में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप कैसे देख रहे हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी को कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है, वो भी हम जानना चाहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।